गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको अर्थशास्त्र में भाग 2 अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग में भारत में मुद्रा की पूर्ति की माप के संबंध में, मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में बताऊंगा। भारत में मुद्रा की पूर्ति की माप सन 1977 से देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रा की पूर्ति के संबंध में 4 माप बनाए हैं। ये 4 माप कौन कौन से? M1, M2, M3 और M4। M1 क्या है? देखिए, C+DD। C माने जनता के पास पत्र मुद्रा और सिक्के यानी करेंसी, धन। DD मीन्स जनता की बैंकों में मांग जमाएं यानी डिमांड डिपॉजिट। नंबर 2 M2 क्या है? देखो, M1 प्लस SD। M1 है प्लस SD इसमें और जुड़ गया यानी डाक बचत बैंकों में बचत जमाएं, सेविंग डिपॉजिट। नंबर 3 है M3। M3 में क्या है? M1 प्लस TD। TD मीन्स सारे व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंकों की शुद्ध समय जमाएं यानी टर्म डिपॉजिट। सारे व्यापारिक बैंकों और सहकारी बैंकों की शुद्ध समय जमाएं, इसमें और जुड़ जाएगा M1 प्लस TD। अब देखो M4 क्या है? M3 में जो है प्लस धन TDP में से क्या हुआ? डाकघर बचत संगठनों की कुल जमाएं यानी टोटल डिपॉजिट ऑन पोस्टल बैंक, पोस्टल यानी पोस्ट ऑफिस की जो जमाएं हैं उन संगठनों की कुल जमाएं प्लस M3 जो है M4 बनाता है। इस प्रकार से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक यह पता करता है कि देश में कुल कितनी मुद्रा की पूर्ति की गई है और इसी के आधार पर वह यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों का निर्गमन करता है और देश की अर्थव्यवस्था में कितने रुपयों की आपूर्ति की गई है उनकी जांच करता है। अब देखिए, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह। भारतीय रुपये का पहले कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था 2010 से पहले। तो 15 जुलाई 2010 को डी उदय कुमार जो IIT मुंबई के छात्र थे, उन्होंने जो प्रतीक चिन्ह बनाया यानी देवनागरी लिपि में रॉ लिखा, उसमें 36 एक लाइन 36 में और काट दी यानी रॉ के साथ एक लाइन और लगा दी, तो ये भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह बन गया। तब से रुपये में इस चिन्ह को अपनाया गया है और RBI द्वारा नए नोट जितने जारी किए जाते हैं उसमें इस प्रतीक चिन्ह को प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।